स्टार्ट। चलिए आज हम आपको एक ऐसे दर्दनाक कहानी से मिलाएंगे जो आपके जीवन में कुछ तो परिवर्तन लाएगा, जरूर परिवर्तन लाएगा। जो जैसा करेगा वह वैसा पाएगा, और यह कलयुग है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इस कहानी से आप अपने जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाओगे, समझिएगा। और स्टार्ट करते हैं हम कहानी को। दो भाई था, दोनों भाई में बहुत अच्छा प्रेम था, जिस प्रेम का आप कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन उस भाई के प्रेम को एक महिला के कारण तारों तार कर दिया गया। दोनों भाई में एक बार जमीनी विवाद हुआ, और जमीनी विवाद यहां तक हुआ कि यह कहानी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ले लिया। दोनों भाई में जब झगड़ा हुआ एक बार, तो एक भाई, बड़ा भाई जो था वो होशियार अच्छे थे, और छोटे भाई की हत्या कर दिया। हत्या कर करके उसको दफना दिया, दफना उपना दिया। भर गौबला पुलिस उलिस सब आया, पुलिस आया, जांच किया। किसी को विश्वास हो सकता है क्या एक भाई को हत्या कर सकता है? कभी ऐसा विश्वास नहीं होगा। सब मामला ठीक हो गया। उस भाई को दफनाया था मकई का खेत में, उस मकई का खेत में खेत जोत करके मकई लगाया, अच्छा खासा फसल उगा, काटा उटा, जिंदगी सब चीज चलने लगा। बेचारी जो छोटा भाई का उसका पत्नी था, अपना जिंदगी नर्क के तरह काटना स्टार्ट। क्योंकि एक पत्नी का जो होता है ना, जिंदगी बिना पति का संभव ही नहीं हो पाता, बस जी लेती है ना। बस उसका जिंदगी दोनों परिवार चलने लगा, ये दुख में वो सुख में दोनों जीना स्टार्ट कर दिया। ये सुख कुछ ही दिनों का था। झूठ का सुख बहुत लंबा नहीं होता, आपको याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे दिन बीतता गया, दिन बीतने में समय भी नहीं लगता है। एक दिन वही उसका जो बड़ा भाई था, वह एक ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में सफर कर रहा था, तो आपको याद होगा, आप भी शायद सफर करते होंगे ऐसे करके। वह भाई ट्रेन में जब सफर कर रहा था, तो एक काठ का बक्सा था, और उसके साथ एक मित्र उसके बगल में बैठा हुआ था। तो ट्रेन सब में ऐसा होता है कभी कभी, भैया मेरा थोड़ा सा ये सामान देखिएगा, हम थोड़ा नीचे से आ रहे हैं। तो वो जो भाई था वह सामान उसको कह दिया देखने के लिए, बोला ठीक है भैया जाइए आप, हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वह बक्सा को पहरा देना स्टार्ट कर दिया, पहरा देना स्टार्ट कर दिया। वह व्यक्ति चले गए और नीचे उतर गए। तो एक दो स्टेशन तक वह व्यक्ति नहीं आया जिसका वह बक्सा था, ठीक है। वह व्यक्ति नीचे चले गए, उतर गए। फिर यह 2 3 4 स्टेशन 5 स्टेशन के बाद अब इसको भी उतरना था। तो ये हुलक बुलक करके चारों तरफ देख लिया, क्या वह आदमी है या वह आदमी नहीं है। तो इसको कहीं पे वह आदमी नजर नहीं आया। यदि नहीं आया, तो जब यह उतरने लगा तो वह बक्सा को भी लेकर के नीचे उतर गया। उतरता हुआ देर, आपको पता होगा आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वहां पे हमेशा तत्पर रहता है। वो जो आप यहाँ का जो फोर्स देखते हो वैसे नहीं रहता है, हमेशा नागरिक का और यात्री का सेवा करने के लिए वो जिम्मेदार के तरह खड़ा रहता है। कह रहे बक्सा किसका है, तो इस शान से कहता है यह बक्सा मेरा है। बताइए इसका बक्सा था? नहीं था। ठीक है, नहीं था तो नहीं था, लेकिन फिर भी कहा बक्सा मेरा है। बोला तुम्हारा है, खोलो बक्सा को। क्योंकि उसमें एक कोना पे उसका ब्लड लगा हुआ उस बक्सा में, वह देख लिया। कहा खोलो, कहा चाबी घर में छूट गया। तो कहा चाबी घर में छूट गया, ताला तोड़ो। जैसे ताला तोड़ता है, ताला तोड़ने के जस्ट उसमें देखता एक लाश पड़ा हुआ है। इतना देखने के बाद इसका जो व्यक्ति था यह आश्चर्य हो गया, आखिर ये मेरी जिंदगी में हुआ क्या। अब तो आप डायरेक्ट बताइए मर्डर केस का आसामी हुआ या नहीं हुआ। उसको थाना जेल ले गया, वहां पे सारा बात हुआ, रिपोर्ट बना। बोला सर हम गलती नहीं किए। बोला झूठ बोल रहे हो, तुम गलती की हो। बोला नहीं सर हम झूठ नहीं किए। इसका सजा लिखा गया, फांसी का सजा। फांसी का सजा जब इसका लिख दिया गया, तब अंतिम में पूछा जाता आपका अंतिम इच्छा क्या, और अपने जीवन में आप गलत क्या किए, आपको परिवार को क्या संदेश देना चाहते। बोला सर हम इस हत्या का तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आज से साल भर पहले हम अपने भाई का हत्या करके मकई के खेत में उसको दफना दिए थे। बोला देखो आपने जो किया वही फल आपको मिला। तो आप जो सोच रहे हो ना हम किसी के साथ गलत करके बच जाएंगे, यह संभव नहीं है। लेकिन यह दुनिया जालिम है, किसी पे भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आपको अपना जो अगला कदम होगा उस सोच करके लेना, ना कि किसी के बहकावे या किसी भी तरह से। एक भाई का हत्या कर सकता है। इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।